अयोध्या में नाबालिग बच्ची से रेप का मामला अब विधानसभा में गूंजा। इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर आज बड़ा हमला बोला और सीएम योगी ने सवाल उठाया कि समाजवादी पार्टी ने अब तक आरोपी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की। मोइन खान जो समाजवादी पार्टी का नेता है, अयोध्या के सांसद की टीम का सदस्य है, 12 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का कृत्य में शामिल पाया गया। अभी तक समाजवादी पार्टी ने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। अयोध्या में नाबालिग रेप के आरोपी पर अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद ने जब सवाल किया तो वो जवाब देने से बचते दिखे और जब बोले तो अंग्रेजी में क्या बोले, सुनिए। I am not aware of the fact unless until जब तक हमको कोई जानकारी न हो तो I am not able to say। दरअसल अयोध्या में नाबालिग लड़की से रेप का एक मामला सामने आया था जिसमें मोइन खान और राजू नाम के शख्स पर आरोप लगा था। मोइन खान के समाजवादी पार्टी से जुड़े होने का दावा किया जा रहा था। साथ ही लड़की का वीडियो बनाकर 2 महीने से ब्लैकमेल करने का भी आरोप है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के संगठन को लेकर दिए गए बयान पर अब सियासत गर्मा गई है। उनके खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है जिसमें उनकी नियुक्ति पर भी सवाल खड़े किए गए। साथ ही पद की गरिमा और सरकार की पारदर्शिता के साथ साथ शुचिता पर भी सवाल खड़े किए गए। लेकिन इस बीच डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने फिर अपनी बात दोहराकर इस मुद्दे को हवा दी। क्या वो तो संगठन बड़ा है ही सरकार से, संगठन के कारण सरकार बनती है, इसलिए पार्टी के फोरम पे यही बात होती है। तो वहीं यूपी बीजेपी में सरकार और संगठन के बीच में विवाद पर समाजवादी पार्टी ने चुटकी ली। हम तो उस लड़ाई को देख रहे हैं जो बीजेपी में चल रही है, हमें पता नहीं कौन बड़ा है। जबकि कांग्रेस ने दावा किया कि बीजेपी में संगठन तो है ही नहीं। भाजपा में ये संगठन और सरकार ये सारे चीज तो खत्म होकर बहुत साल हो चुका है। 14 का बात ये संगठन और सरकार एक दो ही लोग चलाते हैं, तो मोदी जी और अमित शाह जी। केशव प्रसाद मौर्य ने ऐसा ही बयान पहले भी दिया था जिस पर यूपी की सियासत गर्मा गई थी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के मानसून सत्र का चौथा दिन भी हंगामेदार रहा। विधानसभा में कार्यवाही के दौरान कृषि मंत्री और एसपी विधायक में भिड़ंत हो गई। विधानसभा में सत्र के दौरान कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही जवाब दे रहे थे, तभी एसपी विधायक अनिल प्रधान ने हंगामा शुरू किया। हालांकि स्पीकर सतीश महाना के बार बार मना करने पर भी अनिल प्रधान नहीं रुके तो उन्होंने कार्यवाही से बाहर करने का निर्देश दे दिया। अनिल प्रधान को इंगित करता हूँ, ये तरीका आपको बात करने का, ऐसे बात क्या करें, इनको मैं इंगित करता हूँ, इनको बाहर निकाल दीजिए। विधानसभा स्पीकर के फैसले पर समाजवादी पार्टी ने सवाल खड़े किए और सरकार पर भी निशाना साधा। उत्तर प्रदेश में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन जारी है। बाहुबली पूर्व मंत्री स्वर्गीय हरिशंकर तिवारी के पैतृक गांव में टाड़ा में उनकी प्रतिमा के लिए बनाए जा रहे चबूतरे को आज प्रशासन ने बुलडोजर से तोड़ दिया। प्रशासन ने बिना इजाजत सरकारी जमीन पर प्रतिमा लगाने का आरोप लगाया। कार्रवाई करने के लिए जब पुलिस और प्रशासन की टीम टाड़ा गांव पहुंची तो ग्रामीणों से बहस भी हुई, लेकिन बुलडोजर से चबूतरे को तोड़ दिया गया। काफी देर तक प्रशासन और ग्रामीणों के बीच नोकझोंक होती रही। ग्रामीणों के मुताबिक ग्राम पंचायत ने प्रतिमा लगाने के लिए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया था। जब आप लोग बोले उसी को तो रोक दिया गया, तो फिर गिराने की सिलसिला कहाँ गया? जब आपने बिना परमिशन को क्यों बना दिया? जब आप रोक नहीं उसी को हो गया। ग्राम सभा को नोटिस करना चाहिए था, नोटिस के नोटिस तो सब दे सकते हैं। ये तो सरासर धांधली है। जबरदस्ती कर रहे हैं। बाहुबली नेता हरिशंकर तिवारी चुल्लूपार विधानसभा से 7 बार विधायक रहे और उन्हें पूर्वांचल के बड़े नेताओं में गिना जाता था। इसके अलावा कई सरकारों में मंत्री भी रहे। गोरखपुर इलाके में इनका दबदबा था और कई बार जेल भी जाना पड़ा था। और हरिशंकर तिवारी की याद में 5 अगस्त को उनकी प्रतिमा स्थापित की जानी थी। इधर हरिशंकर तिवारी की प्रतिमा लगाने के लिए बन रहे चबूतरे पर हुए बुलडोजर एक्शन पर सियासत शुरू हो गई है। विपक्ष ने अब इस मुद्दे पर ब्राह्मण कार्ड खेला है और विधानसभा में विपक्ष ने इस मुद्दे को उठाया तो वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस कार्रवाई को लेकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने लिखा कि अब तक भाजपा का बुलडोजर दुकान मकान पर चलता था, अब दिवंगतों के मान सम्मान पर भी चलने लगा है। चिल्लू पार के 7 बार विधायक रहे उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय श्री हरिशंकर तिवारी जी की जयंती पर उनकी प्रतिमा के प्रस्तावित स्थापना स्थल को भाजपा सरकार द्वारा तुड़वा देना बेहद आपत्तिजनक कृत्य है। प्रतिमा स्थापना स्थल का तत्काल पुनर्निर्माण हो, जिससे जयंती दिवस 5 अगस्त को प्रतिमा की ससम्मान स्थापना हो सके। इस मुद्दे पर जब यूपी सरकार के मंत्री से सवाल पूछा गया था तो उन्होंने कुछ भी कहने से साफ मना कर दिया था।
गोरखपुर में हरिशंकर तिवारी जी की प्रतिमा लगने के लिए चबूतरा बन रहा था कल प्रशासन। ये गोरखपुर वाले जाने यार, ये सरकार का मामला नहीं। बिहार में एक के बाद एक पुलों के गिरने की खबरों के बीच यूपी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। योगी सरकार ने राज्य में बरसों पुराने और जर्जर हो चुके पुलों को गिराने का निर्णय ले लिया है, जिसके तहत प्रदेश के जर्जर हो चुके करीब 75 पुलों को तोड़कर उनकी जगह नए पुल बनाए जाएंगे। दरअसल बिहार में लगातार कई पुलों के गिरने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में 50 वर्ष की आयु पूरी कर चुके सभी पुलों की जांच के निर्देश दिए थे, जिसके बाद लोक निर्माण विभाग ने जांच के बाद रिपोर्ट तैयार की। रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश भर में 721 पुलों की जांच की गई, जिनमें से 75 पुल जर्जर हालात में मिले, जिसके बाद इन पुलों को गिराकर उनकी जगह नए पुल बनाने का फैसला किया गया। इनमें सबसे ज्यादा कानपुर के 10 पुल शामिल हैं, जबकि सहारनपुर में 6 पुल जर्जर हालात में मिले। लोक निर्माण विभाग इस संबंध में अगले हफ्ते शासन को अपनी रिपोर्ट भेज सकता है, जिसके बाद जनता की सुरक्षा को देखते हुए जर्जर पुलों को बंद कर दिया जाएगा। यूपी सरकार के इस फैसले से न सिर्फ वाहन सुरक्षा में सुधार होगा, बल्कि नए और मजबूत पुल बनेंगे जो कि लंबे समय तक चलेंगे। दिल्ली में कल हुई बारिश एक बार फिर आफत बनकर सामने आई। बारिश के बाद राजधानी के कई इलाकों में पानी भर गया। वहीं नई संसद के अंदर पानी का रिसाव होते देखा गया और इसको लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तंज कसा, जिसके लिए उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का सहारा लिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर संसद में पानी टपकते हुए एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि नई संसद से अच्छी तो वो पुरानी संसद थी, जहां पुराने सांसद भी आकर मिल सकते थे। क्यों ना फिर से पुरानी संसद चले, कम से कम तब तक के लिए जब तक अरबों रुपए से बनी संसद में पानी टपकने का कार्यक्रम चल रहा है। सिर्फ अखिलेश यादव ने ही नहीं, कांग्रेस नेता मणिकम टैगोर ने भी इसका वीडियो शेयर किया और लिखा कि बाहर पेपर लीकेज, अंदर वाटर लीकेज। राष्ट्रपति द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली संसद लॉबी में हाल ही में पानी का रिसाव नए भवन में मौसम संबंधित समस्याओं को उजागर करता है, जो कि निर्माण पूरा होने के सिर्फ 1 साल बाद ही सामने आई है। संसद भवन में पानी के रिसाव पर उठे सवाल पर लोकसभा सचिवालय ने भी सफाई दी। सचिवालय की ओर से कहा गया कि भवन के कई हिस्सों में कांच के गुंबद का ढांचा तैयार किया गया है, ताकि प्राकृतिक रोशनी का इस्तेमाल हो सके। हालांकि कल हुई बारिश के बाद कांच के गुंबदों को चिपकाने वाला पदार्थ हट गया, जिससे पानी का मामूली रिसाव हुआ। जानकारी मिलते ही इसे ठीक करवा लिया गया। लोकसभा में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के भाषण के दौरान विपक्ष ने आज जमकर हंगामा किया, जिस पर अश्विनी वैष्णव विपक्ष पर आग बबूला हो गए। वाकया उस वक्त हुआ जब रेल मंत्री रेलवे में किए जा रहे सुधार और लोको पायलट को लेकर बनाई गई व्यवस्था पर सदन को जानकारी दे रहे थे। तभी किसी विपक्षी सांसद ने उन्हें रेल मंत्री कहकर के तंज कसा। ये सुनकर आमतौर पर शांत रहने वाले अश्विनी वैष्णव नाराज हो गए और फटकार लगाते हुए चुप बैठने की हिदायत दे डाली। ऐसा है, केवल रील बनाने वाले लोग नहीं, हम मेहनत करने वाले लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं। आपकी तरह रील बना के दिखाने वाले लोग नहीं हैं, समझे ना? बैठो। रेल मंत्री की हिदायत के बाद भी विपक्ष हंगामा करता दिखा। दरअसल रेल मंत्री लोको पायलट को दी जा रही सुविधाओं पर बोल रहे थे। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि लोको पायलट की समस्याओं को देखते हुए 2016 में नियमों में संशोधन किया गया और लोको पायलट को अधिक सुविधाएं दी गई। 7000 से ज्यादा एसी लोको कैब बनाए गए। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर निशाना भी साधा। 2014 से पहले जो आज लोको पायलट्स के साथ सिंपैथी दिखा के रील्स बनाने में व्यस्त है, उन लोगों के समय में जीरो था। आरजेडी के सांसदों ने संसद भवन परिसर में प्रदर्शन किया। इन नेताओं ने बिहार में बढ़े हुए आरक्षण कोटे को भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की और हाथों में तख्तियां लेकर के संसद भवन परिसर में प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शन के दौरान सांसदों ने केंद्र सरकार और नीतीश कुमार की पार्टी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे आरजेडी नेताओं ने कहा कि बिहार में महागठबंधन सरकार के दौरान बढ़ाए गए आरक्षण कोटे को 9वीं अनुसूची में शामिल करे, ताकि दलितों, आदिवासियों और अति पिछड़ों को उनका अधिकार मिल सके। यही डिमांड हमारी यही रही है ना कि जो जिसका अधिकार है, जिसकी हिस्सेदारी है, उसको मिलनी चाहिए। और हम लोग सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी इस बात को उतारते हैं, ताकि इसको 9th शेड्यूल में इसको शामिल किया जाए। आरजेडी ने आरक्षण के मामले में केंद्र और नीतीश कुमार पर झूठ बोलने का भी आरोप लगाया। हालात ये हैं, कल मैंने एक सवाल पूछा, जिसके जवाब में मुझे केंद्र की सरकार कहती है कि ये राज्य का मामला है। अव्वल कोई एक झूठ बोल रहा है, या तो राज्य की सरकार प्रपोजल को लेके आई नहीं, और अगर आई तो केंद्र की सरकार झूठ बोल रही है। इस दौरान आरजेडी सांसदों ने कहा कि वो लगातार अपनी मांग रखते हैं, ताकि दलितों, आदिवासियों को उनका हक मिल सके।
देश की राजधानी दिल्ली में 15 अगस्त को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बड़ी खबर इस समय की आपको बता दें, आतंकी हमले की आशंका को लेकर यह अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली में पैराग्लाइडर्स, ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी होगी। हॉट एयर बैलून, पैरा जंपिंग पर भी प्रतिबंध। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने जारी किया यह आदेश। तो आतंकी हमले की आशंका को लेकर यह अलर्ट जारी किया गया है। पैराग्लाइडर्स और ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी रहेगी। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने यह ऑर्डर जारी कर दिया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से चौंकाने वाला एक मामला सामने आया। वहां बेखौफ साइबर ठगों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नाम से एक फर्जी फेसबुक अकाउंट बना लिया और इस आईडी से अधिकारियों को मैसेज भेजकर उन्हें निर्देश भी दे डाले। इस बात की जानकारी मिलते ही हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री के इस फेक अकाउंट के जरिए ठगों ने अधिकारियों को कई निर्देश दिए। इस बात की जानकारी सामने आने के बाद पुलिस भी हरकत में आई और IT एक्ट के तहत मामला दर्ज कर छानबीन में जुट गई। फेक आईडी क्रिएट हो रहा है, तो इसमें इनको टेक डाउन, ऐसी आईडीज को टेक डाउन भी कराया जा रहा है और उसके बाद इसमें अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ में अपराध भी पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना की जा रही है। बताया गया कि इस फर्जी फेसबुक आईडी से अधिकारी और दूसरे लोगों को लगातार मैसेज भेजे गए और लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी गई, जिसके बाद अधिकारियों को सतर्क रहने का निर्देश दिया गया। साथ ही पुलिस ने इस मामले में तत्काल कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को हिरासत में ले लिया। फिलहाल साइबर सेल पुलिस मामले की जांच कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आईडी कहां से बनी और उसे कौन चला रहा था। ईस्ट इंफाल जिले में एक बार फिर हिंसा भड़क गई। सेकमई इलाके में विस्थापित मैतेई समुदाय के लोग सड़कों पर उतर आए और जोरदार प्रदर्शन किया। और बड़ी संख्या में विस्थापित मैतेई समुदाय के लोग अपने पुनर्वास और राज्य में शांति की मांग करते हुए सड़क पर उतर आए। इन प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प हो गई, जिसमें कुछ लोग घायल भी हो गए। लोगों ने अपने हाथ में बैनर और पोस्टर पकड़े हुए थे और वो मांग कर रहे थे कि उन्हें उनके घरों में लौटने दिया जाए। प्रदर्शनकारियों ने करीब 1 किलोमीटर तक रैली निकाली, लेकिन उसके बाद इम्फाल वेस्ट जिले में CRPF जवानों के आने के बाद उन्हें रोक दिया गया, जहां प्रदर्शनकारी सड़क पर बैठकर प्रदर्शन करने लगे। पुलिस ने जब आंसू गैस के गोले दागे तो पास के एक स्कूल में बच्चे डर गए, जिन्हें स्कूल में एक कमरे में शेल्टर किया गया, जो काफी देर तक रोता रहा और लोगों ने उसे चुप कराने की काफी कोशिश की। मई 2023 को मणिपुर के चूराचांदपुर जिले में हिंसक विरोध प्रदर्शन शुरू हुए थे, जो देखते ही देखते कई जिलों में फैल गई थी। इस हिंसा में करीब 200 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। झारखंड के पाकुड़ में आदिवासियों का अस्तित्व खतरे में है। दावा है कि वहां आदिवासियों को पीट कर भगाया जा रहा है, उनकी जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है और उनकी जगह घुसपैठिए मुसलमान यानी रोहिंग्या ले रहे हैं। क्योंकि पाकुड़ के कुछ इलाकों में जैसे कीताझोड़ और रामचंद्रपुर जैसे गांव में आदिवासियों की जगह अब मुसलमानों ने ले ली। बताया गया कि हाल ही में पाकुड़ के गायबा थाना में अपनी जमीन पर घर बना रहे आदिवासियों को मुसलमानों ने न सिर्फ घर बनाने से रोका, बल्कि उनके साथ जमकर मारपीट भी की। जमीन में हम लोग घर बना रहे थे, तो मियाँ लोग आया था कहाँ से, तो यहाँ हम लोग का जमीन। कितनी संख्या में आया था? करीब 150 संख्या हो आया है। अच्छा, 150 लोग आए थे जी। हाँ, क्या किया उन लोगों ने? पूरा मारपीट किया हम लोग के साथ। इस घटना की जानकारी के बाद प्रदेश के पूर्व CM बाबूलाल मरांडी समेत कई अधिकारी मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। हंगामा हुआ, हंगामे के बाद इसकी खबर पूरे देश में फैली। अभी आप देख सकते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड बाबूलाल मरांडी खुद गायबाथान पहुंचे हैं, उनके साथ कई बड़े नेता भी हैं। गांव के आदिवासियों से मुलाकात के बाद बाबूलाल मरांडी ने इसका ठीकरा प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पे फोड़ा। ये मैं कह सकता हूं कि हेमंत सोरेन का या तो कमजोरी है या फिर जानबूझ करके वोट बैंक की राजनीति के कारण कि भाई उन्होंने खाली नहीं करा रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा भी गायबाथम गांव पहुंचे और पीड़ित आदिवासियों से मुलाकात की। आज भी जमीन उनको वापस नहीं मिला है। कोर्ट का ऑर्डर आदिवासी भाई और बहनों का साथ है। अगर ऐसा ही होगा तो एक आदिवासी मुख्यमंत्री जो झारखंड का है, उनका दायित्व क्या बनते हैं? अब वोट लेने का समय ही आप आदिवासी है क्या? झारखंड के गढ़वा में सरकारी स्कूल के एक मुस्लिम शिक्षक पर प्रार्थना के दौरान बच्चों को सरस्वती वंदना करने से रोकने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि इस दौरान शिक्षक ने साउंड सिस्टम भी तोड़ डाले और धार्मिक नारे लगाने के लिए दबाव भी बनाया, जिसके बाद स्कूल के बाकी शिक्षकों और बच्चों ने हंगामा कर दिया।
इस दौरान आरोपी शिक्षक की दूसरे शिक्षकों से बहस भी हुई। जानकारी के मुताबिक स्कूल में सुबह प्रार्थना के बाद बच्चे सरस्वती वंदना कर रहे थे। तभी शिक्षक शेख तौहीद ने बच्चों से कहा कि मेरे रहते इस विद्यालय में सरस्वती वंदना तो क्या, किसी भी हिंदू देवी देवता की पूजा नहीं होगी। और जब बच्चे नहीं माने तो शिक्षक ने साउंड सिस्टम को पटक कर तोड़ दिया। मामले को बढ़ता देख इसकी सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी शिक्षक को हिरासत में ले लिया। साथ ही हम लोगों ने जो क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी हैं उनके माध्यम से एक रिपोर्ट प्राप्त हम लोगों ने किया है, ताकि उनके ऊपर कड़ी से कड़ी जो अगर दोषी पाए गए तो हम लोग कार्रवाई कर सकें। इससे पहले भी इस शिक्षक पर पुलवामा में आतंकी हमले में जवानों के शहीद होने पर जश्न मनाने का आरोप लगा था। हंगामे के बाद भी उनके खिलाफ किसी प्रकार की कोई विभागीय कार्रवाई नहीं की गई थी। जी न्यूज़।